घोड़े पाखर सोयने साखत, बूझण तेरी बाट। तरकस तीर कमान सांग, तेग बंद गुण धात। वाजा नेजा पतसों परगट, करम तेरा मेरी जात। बाबा होर चढ़ना खुशी खुआर, जित चढ़िए तन पीड़िए, मन में चले विकार। एक ऐसा पावन पवित्र गुरु नानक देव जी महाराज दा महावाक है, जिस विच जीवन नूं बुलंदियां ते किवें लै जाइए और जीवन दे विचकार रुकावटां किहड़ियां-किहड़ियां ने, इहदी पूर्ण तौर ते सूझ समझ वक्त दे अवतारी पुरुष धन गुरु नानक देव जी महाराज ने कराई है। इतनी गल ते स्पष्ट है, प्रथम शरीर है, फिर मन है, फिर आत्मा है। सारे दा सारा पशु जगत शरीरक तल ते जी रहा है, लोड़ां दे तल ते जी रहा है, पर मनुख लोड़ां दे नाल नाल, शरीर दे नाल नाल मानसिक तल ते जी रहा है। ते मन दियां अपनियां कुछ कामनावां ने, मन दियां अपनियां कुछ इच्छावां ने, और इन्हां कामनावां ने बहुत वड्डे पसारे नूं जन्म दिता है। इतना जीवन वड्डा नहीं जितना पसारा वड्डा हो जाता है, और इस नाल मानसिक तनाव वध जाता है। इस वास्ते मनुख सिर्फ शरीरक तल ते ही रोगी नहीं, मानसिक तल ते रोगी है। शरीरक तल ते शायद कोई कोई रोगी होवे, पर मानसिक तल ते सतगुरु कहंदे ने, जो जो दीसे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। तो प्रथम शरीर दे तल ते मनुख सावधान होवे। सतगुरुदेव जी महाराज खाण पीण दा संजम दसते ने, और साफ कहंदे ने, बाबा होर खाना खुशी खुआर, जित खा दे तन पीड़िए, मन में चले विकार। ओ खाना जो वक्ती तौर ते खुशी देवे ते बाद विच विकार पैदा करे, ओ खाना जो वक्ती तौर ते रस देवे पर बाद विच बेरसी नूं पैदा कर देवे और शरीर नूं रोगी कर देवे, सतगुरु उस तों जो है वरजदे ने। इह गल वखरी है कि शरीर अलग अलग ने। कोई वायु प्रधान शरीर है, कोई कफ प्रधान शरीर है, और कोई पित्त प्रधान। अपने शरीरक सुभाव नूं वेख के खाणियां प्रति जो सुचेत हो जाता है, उस शरीरक पीड़ा तो बच जाता है, मानसिक विकार तो बच जाता है। और जैसे शरीर दे खाण पीण दा मसला हल होवे, एकदम पहनण दी दुनिया आरंभ हो जाती है। पर पहनना सिर्फ प्रदर्शनी वास्ते होवे, पहनना सिर्फ नुमाइश होवे, पहनना अपनी बिरती नूं भी बाहर मुखी करे ते दूजियां दी बिरती नूं भी अपनी तरफ खिंचे, ऐसा पहनना भी मानसिक विकारां नूं जन्म देंदा है। तो सतगुरु उस तों भी सानू वरजदे ने, बाबा होर पहनण खुशी खुआर, जित पै दे तन पीड़िए, मन में चले विकार। अगां चल के मेरे पातशाह मन दी उस अवस्था दा जिक्र करदे ने, जद तन तो मनुख निश्चिंत हो जाए ते मन बड़े पुरजोर ढंग नाल मंग करन लग पैंदा है। और यही एक ऐसा शब्द है जिस दे चार रहाव ने, चार ठहराव ने। ये अपनी तरह दा इंज कह लो एक महान शब्द है, जिस दे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार रहाव ने। चार रहावां दे भाव, चार भाव सतगुरां ने साडे सामने रखे ने। प्रथम शरीर,
और शरीर दे खाण पीण दा मसला हल होवे तो फिर पहनना, और पहनना भी ऐसा हो जाए कि अपने आप नूं नुमाइश करन दा चाव पैदा होवे ते दूजियां दी बिरकिती नूं भड़काण दा मसला खड़ा होवे। साहब कहंदे नहीं, ये भी खुआरियां नूं जन्म देंदा है। खाण पीण पहनण दे मसले तो जैसे मनुख निश्चिंत होंदा है तो फिर मन दी दुनिया सामने आउंदी है। कहंदे ने पशु सुखी ने क्योंकि अक्सर प्रकृति उन्हां दियां सरीरक लोड़ां दी पूर्ति कर देंदी है, पर ये जो मन है मनुख दा, ये ऐसा है कि शारीरिक लोड़ां दी पूर्ति हो जाए और जितनी ज्यादा हो जाए ये उतना ही भयंकर रूप दे मंग करन लग पैंदा है। इत्थे ही मनुखी मन ने बड़े भुलेखे खादे ने और मनुख ने बड़े संपन्न तरह दे मनोरंजन दे साधनां नूं जन्म दिता है। जेड़े जेड़े देश जितने अमीर ने, जेड़े जेड़े घराने जितने ज्यादा संपन्न ने, देखे उत्थे मानसिक बेचैनी उतनी ज्यादा है। सदगुरु आप भी कहते ने कि वडे वडे जो दीसे लोग तिनको व्यापे चिंता रोग। महाराज कहते ने दुनिया दे तमाम वड्डे मनुखां ते निगाह मारनी। वड्डे मनुख कौन? जिन्हां कोल धन संपदा ज्यादा है। को ना वड़ा माया वड़ियाई। गुरबाणी दी व्याख्या गुरबाणी जो है कर दी है, ये मनुख वड्डा नहीं, ये वडपना धन ते खड़ा है, ये वडपना संपदा दे खड़ा है, ये वडपना प्रभुता ते खड़ा है, सता ते खड़ा है। और जितनी ज्यादा धन संपदा है उतनी ज्यादा प्रभुता है, जितनी ज्यादा सता है उतनी ज्यादा प्रभुता है, और जितनी ज्यादा प्रभुता है महाराज कहने ने उतना ही वड्डा है, और जितना ज्यादा वड्डा है उतनी ही ज्यादा चिंता है। बड़े बड़े जो दीसे लोग तिनको व्यापे चिंता रोग। इसनू एक होर ढंग नाल भी धन गुरु नानक देव जी महाराज ने खोले, जिस ग्रह बहुती तिस ग्रह चिंता, जिस ग्रह थोरी सो फिरे भरमंता। जिसको ले धन संपदा ज्यादा है उथे अधिक चिंता है, पर जिथे लोड़ जोगा भी नहीं उथे भटकना है, उथे मन दे भरम ने, और उथे बहुत धावना है, उथे बहुत भटकना है। एक थां ते भटकना है और उस भटकन दे भुलना ने इस वास्ते आम कह दिता है कि गुनाह गरीबी तो जन्म लेंदे ने। गरीबी मुफलसी गुनाहां दी जननी है, गुनाहां दी मां है। मजबूरियां मनुख नूं रसातल दे च ले जांदियां, धरातल दे जह ले जांदियां ने। इस वास्ते साहिब कहंदे ने जिथे लोड़ां दी पूर्ति नहीं हो रही उथे तो भटकना है, और जिथे लोड़ां दी पूर्ति तो भी अधिक है उथे चिंता है। बड़ी भयंकर जो है चिंता है। जितने संपन्न देश ने उतने ज्यादा चिंतातुर ने, और जितने संपन्न घराने ने उतने ज्यादा चिंतातुर ने, और जितने ज्यादा चिंतातुर ने उत्थे उतने ज्यादा मनोरंजन दे साधन मुहैया कीते जांदे ने, उपलब्ध कीते जांदे ने। मनोरंजन गरीब अजे जिस दियां तन दियां ही लोड़ां दी पूर्ति नहीं हुई, अजे तन दा ही मसला हल नहीं होया, अजे तन ते चीथड़ा नहीं है, अजे पेट दे च रोटी नहीं है, इनू मनोरंजन नहीं चाहिए। शरीर सब तो अगे है, अजे शरीर दा मसला हल नहीं होया तो मन पिछे खड़ा है, मन नंबर 2 ते खड़ा है। जिस वक्त भारत संपन्न सी और ईरानिया अफगानिया ने, तुर्की लोगां ने इनू सोने दी चिड़िया आख्या। उस जमाने इस देश दे घर घर दे संत पैदा हो रहे सन, देवते पैदा हो रहे सन, देवियां पैदा हो रही सन, धन संपदा बहुत सी, शरीर दा मसला हल हो गया सी। मन दे मसले नूं परमात्मा दे नाम नाल हल कर रहे सन, प्रभु चिंतन नाल हल कर रहे सन। चाहे थे राजकुमार सिद्धार्थ होवे, चाहे महावीर होन, आखिर राज घरानियां दे फरजंद सन।
इन्हां ने भी अपने मानसिक मसले प्रभु चिंतन नाल हल कीते, आत्म अभ्यास नाल जो है हल कीते। करीबन करीबन इस देश के राज घरानियां दे चों धर्म दी सुगंध फैली, धनाड़ मनुख प्रभु दे मार्ग ते चले, और जब धनाड़ चल पैन, सताधारी चल पैन, तो दूसरा वर्ग उन्हां दे पिछे चल पैंदा है। सुभावक है, अक्सर छोटा वड्डे दी नकल करता है, निर्धन धनवान दी रीस करता है। तो जो थोड़े जिहे भी तलते पछड़े सन, दरम्याने सन, उन्होंने राज घरानियां दे ये जो राजकुमार सन इन्हां दी नकल की थी, राजियां दी नकल की थी। राजे जोगी बन रहे ने, राजकुमार संत बन रहे ने। तो इस देश दे ऐसी हवा चली, घर घर देश देवी, घर घर देश देवता, गली गली दे संत, और अज तक वो पुरानी हवा दे कुछ झोंके मौजूद ने कि सारी दुनिया च अज भी कहते ने हिंदुस्तान एक धार्मिक देश है, हिंदुस्तान देवी देवतावां दा देश है, हिंदुस्तान गुरु पीर पैगंबरां दा देश है, जोगियां दा देश है, आत्म ज्ञानियां दा देश है। पर ये आत्म ज्ञानियां दा देश सी, अज नहीं। ये ऋषि मुनियां दा घराना सी, अज नहीं। संपन्न लोगों ने अपना पूरा समा, अपनी पूरी शक्ति आत्म अभ्यास ते खर्च की थी। तो सहजे सहजे की होया, धन दी फिक्र ना की थी, संपदा दी फिक्र ना की थी। संत पैदा होंदे गए, ऋषि मुनि पैदा होंदे गए, अवतार पीर पैगंबर पैदा होंदे गए। तो धन संपदा दी ते फिक्र ना की थी, मुफलसी भी पैदा होंदी गई, और मुफलसी चरम सीमा ते पहुंच गई। और अज असी देखते हैं कि हिंदुस्तान अज उन्हां देशां दी तरफ निगाह करदा है जिथे संपन्नता है, ते जिथे संपन्नता आ गई है वो आत्म अभ्यास लई हिंदुस्तान दे दरवाजे खटखटा रहे ने, वो योगियां दे आश्रम लभ रहे ने, वो आत्म अभ्यास दे केंद्र लभ रहे ने। संपन्न हो गया अमेरिका, योगी शब्द दी उत्थे महिमा वध गई है, योग दी महानता वध गई है, आत्म अभ्यास दी उमंग ते तरंग वध गई है। लेकिन धन संपदा दी तरंग ते उमंग हिंदुस्तान दे च वध गई है। अज धन दी खातर इस देश दे धर्म नूं छोड़िया जा सकता है, पर उस देश दे च ऐसा है कि धर्म दी खातर धन नूं छोड़िया जा सकता है। संपन्न घरानियां दे बच्चे हिपी बन गए, छोड़ गए सारे ऐशो आराम नूं, हर तरह दे सुख नूं, और उन्होंने बुलंद बांग कह दिता आत्मक चैन चाहिए, सुकून चाहिए, शांति चाहिए, प्रभु चाहिए, आत्म प्रकाश चाहिए। तो खैर जैसे जैसे शरीर दा मसला हल होवे, मन बड़े भयंकर रूप दे सामने आउंदा है, और शरीर पहले है, इहदा मसला पहले हल करना पैंदा है। और इहदा मसला है खाना पीना पहनना। पर यह संजम दे च ना होवे तो खाना पीना भी तन नूं रोगी कर देगा, मन नूं विकारी कर देगा। ये पहनना अगर संजम दे च ना होवे, मर्यादा दे च ना होवे, तो यह भी तन नूं रोगी कर देगा, मन नूं विकारी कर देगा। और तन दियां सारियां लोड़ां पूरियां हो जान ते मन जद बड़े भयंकर रूप दे सामने आवे, तो हुण इस मन दी वास्तविक लोड़ की है। करीबन करीबन दुनिया दे अजोके सियाणे मनुखा ने ऐसा समझ लिया मनोरंजन मन दी लोड़ है। नाटक चेटक, तरह तरह दे रंग तमाशे रंगीनियां, इस तरह दे मनोरंजन दे साधन संपन्न घरानियां दे नवे तो नवे पैदा हो रहे ने। लेकिन मन दी एक अपनी एक अवस्था है, जिस चीज नूं एक दफा वेख लवे ओनू पुराना कर देंदा है, ते पुराने दी मन परिक्रमा नहीं करता, मन अगे जांदा है। मन गतिमान है, इदी गति बड़ी तीक्ष्ण है, और ये रुकदा नहीं, ये लंघ जांदा है, और लंघ के हर चीज नूं पुराना कर देंदा है, हर वस्तु नूं पुराना कर देंदा है।
रंग पुराने हो जाते हैं, रूप पुराने हो जाते हैं, महफिलां पुरानियां हो जांदियां ने, तस्वीरां पुरानियां हो जांदियां ने, कहानियां पुरानियां हो जांदियां ने, संगीत दीयां धुनां पुरानियां हो जांदियां ने, माहौल पुराना हो जाता है। अज देखते हैं संपन्न घर जो है देशां विच ते कोई वध तो वध 2 साल ही मकान विच रहिंदा है, तीजे साल मकान बदल देंदा है। नौबत इत्थे तक आ गई, परिवार बदलने ने, पति बदलना है, पत्नी बदलनी है। पर हुण कौन दसे ये जो मनोरंजन है ये मन दी मंग नहीं, ये ते इस तरह है जैसे रोंदे हुए बच्चे नूं छणकणा दे के वक्ती तौर ते बुलाया जा सकता है, पर वो तो दुध लई रो रहा है, वो तो मां लई रो रहा है। वक्ती तौर ते ये छणकणा दे के भुलाया जा सकता है, परचाया जा सकता है, लेकिन फिर भी उसने छणकणा सुट देना है, हथ मां दी तरफ पसारने ने, दुध दी मंग करनी है। हू बहु देखदे पिया संपन्न घरानियां दे लोग इन्हां छणकणियां नूं सुट रहे ने और कहते नहीं अस्थाई सुकून चाहिए, मसनूई नहीं, दायमी आनंद चाहिए, अस्थाई आनंद चाहिए, अस्थाई खेड़ा चाहिए। तो वो जड़ा अस्थाई खेड़ा है वो तो जो अस्थाई है, जो टिकिया होया है, जो दायमी है, जो हमेशा है, उस तो ही प्राप्त हो सकता है। और वो तो केवल परमात्मा है, वो तो केवल ईश्वर है, उस तो ही लभ सकता है। तो मनोरंजन दे जेड़े जेड़े साधन उस दौर दे विकसित होए सन, सतगुरुदेव जी महाराज उसका जिक्र करते ने। सुंदर घोड़ा होवे, सोने दी काठी होवे, लगाम भी जर्रीदार होवे, और कृपान तलवार गात्रे वाली पहनी होवे, तीर कोल होवन, पत्था होवे, और तरह तरह दियां खुशबुआं होवन, और ये सब कुछ ला के घोड़े ते असवार होके निकलना एक मनोरंजन सी, एक मन दी लोड़ सी, नेजेबाजी, एक खेडा, इस तरह दे मनोरंजन वक्ती तौर ते मन दा बहलावा सी उस दौर दे विकसित होए सन। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने नहीं, मन दी ए लोड़ नहीं, और इस लोड़ नूं किवें पूरा करना है धन गुरु नानक देव जी महाराज दसदे ने। घोड़े पाखर सोयने साखत बूझण तेरी वाट। हे परमात्मा, जो मैं तेरा रास्ता जान लिया है, जो मैं तेरे रास्ते नूं समझ लिया है, मानो ये मैनू घोड़े की प्राप्ति हो गई है। और ऐसा घोड़ा जिहदे ते जतसत दी काठी पई हुई है, सोने दी काठी पई हुई है। कहंदे ने ये कोई लाजमी नहीं कि मनुख नूं अपने घर दे ही रस्ते दा पता होवे, जो इट्टां ते पत्थरां दा बने होया मकान है और उस दे च आ गया है। अगर यही उसका घर है तो एक दिन इसे ही घर चो 4 मनुख चुक के ले जाते हैं, और काडो काडो हुई सतगुर दी बाणी कहंदी कड्डो कड्डो। तो एक गल स्पष्ट हो गई, ये तो घर नहीं सी, सरां सी, इत्थे ते असी प्रावणे सी, मेहमान, घर ते कोई होर है। बाबा फरीद उसका जिक्र करते ने, गोर निमाणी सड करे निघरिया घर आओ, सर पर मैथे आवना मरनो ना डरियाओ। तन दा घर शमशान है, मन दा घर भगवान है। तन दा घर कब्र है, मन दा घर खुदा है। तो बाबा फरीद कहते घर ते आवाजां पे मारदा है, ऐ तन कब्र आवाजां पे मारदा है। कब्र तेनू बुला रही है, गोर निमाणी सड करे, गोर कब्र नू कहंदे ने, गोर निमाणी सड करे निघरिया घर आओ, सर पर मैथे आवना मरनो ना डरिया। मौत दा भय दूर कर, ऐ तन तेरा घर शमशान ही है, ऐ तन तेरा घर कब्री है, पर मन तेरा घर खुदा है। तेरा घर शमशान नहीं है, तेरा घर भगवान है। अपने घर की चिंता कर, और उस घर दे रस्ते दा नहीं पता। और असी देखते हां सारी जिंदगी
लोग कई दफा धर्म के मार्ग भी बदलते रहते हैं, रस्ते बदलते रहते हैं। इसनों एक उर्दू का महान शायर ने अपने आलमाना ढंग नाल बयान किया है। वो कहता है, सोते में कट गई कुछ गुनाहों में कट गई, रोते में कट गई कुछ आहों में कट गई, मंजिल पे चलने वाले मंजिल पे जा लगे, राहें बदलने वालों की राहों में कट गई। जिंदगी बड़ी थोड़ी है और रस्ते ही कोई मनुख बदलता रहे तो जिंदगी रस्तियां च ही खत्म हो जाती है, मंजिल तक पहुंचना औखा हो जाता है। ये छोटी जी जिंदगी कोई एक रस्ता चुन लेना चाहिए और बड़े प्रमाणिक रस्ते जगत दे च बने। शाहरा साडे देश दे 4 वड्डियां शाहरां बनियां, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सनातन मत, गुरु मत, सिख मत। इस तरह इस देश तो बाहर भी 4 वड्डे शाहराह बने, शाही रस्ते, सरकारी रस्ते, बहुत वड्डे महान और खूबसूरत रस्ते, इस्लाम, ईसाइयत, यहूदी, पारसी। पर कई दफा मनुख की अपनी आदत होंदी है विंगे टेढ़े रस्ते ते चलना। कदी कदी शाहराह ते चलन वाले उकता जाते ने, मंजिल नूं दूर समझ के तो विंगा टेढ़ा चलन लग पैंदे ने और विंगा टेढ़ा चल के भटक जाते ने, पर कदमां दे निशान ते बन जाते ने। उन्हां दे कदमां दे निशानां दे उत्ते दुनिया होर चलन लग पैंदी है और इस तरह विंगे टेढ़े रस्ते बन जाते ने। वो पहुंचते किधरे भी नहीं, सहरा दे च भटका के रख देंदे ने। इस तरह दे मार्ग इस्लाम दे च बने, इस तरह दे मार्ग यहूदियां ते ईसाइयां दे च बने, इस तरह दे मार्ग हिंदू मत, सनातन मत, जैन मत, बौद्ध मत ते सिख मत दे च बने। निकले छोटे छोटे रस्ते, पर यह किसी दी बेढंगी चाल ने शाहराह नूं छड्डिया और एक पासे भटकिया। उहदे कदमां दे निशान, भटकण दे निशान जमीन ते रह गए और उन्हीं निशानियां नूं कईयां ने मार्ग समझ के चलना शुरू किया तो भटके हुए रस्तियां दे उत्ते चलण वाले भटक गए। शाहराह अज भी असीं देखदे हां, उन्हां ते कोई बहुत भीड़ नहीं है। बकौले भगत कबीर, जह मार्ग पंडित गए पाछे परी बहीर, एक औघट घाटी राम की ते चढ़ रहे हो कबीर। जिस रस्ते ते चतुर चलाक मनुख चल पे बड़ी भीड़ चल पई। तार्किक बंदा, तर्क करन वाला, जैसे रस्ते च औघट घाटी आई, पहाड़ आया, उन्हें किनारा कशी की थी और किनारा कशी करदे ही भटक गया। और ये पहाड़ जिन्हां ने अबूर नहीं करना सी, उन्हां नूं ये भटकण चंगी लगी तो उसदे पिछे चलन वाले भी भटके और इस तरह दे भटकण वालियां दे करके चलन करके रस्ते बने। ये भटके हुए रस्ते करीबन करीबन सारी दुनिया दे जो है मौजूद ने, जिन्हां दे ते चल के मनुख प्रभु तक ते नहीं पहुंचता, भगवान तक ते नहीं पहुंचता, पर हां रस्तियां दे भटक के रह जांदा है और ये साफ दिखाई देता है। इस वास्ते एक आलम नूं कहना पिया, मंजिल पे चलने वाले मंजिल पे जा लगे, राहें बदलने वालों की राहों में कट गई। जिथे रास्ता कठिन दिखाई देवे मनुख उथे रास्ता बदलने की जो है कोशिश करता है। ते प्रभु दा मार्ग मैदानी रास्ता नहीं है, पहाड़ी रास्ता है। एक औघट घाटी राम की ते चढ़ रहे हो कबीर। इसे नूं रविदास कहंदे ने, घट औघट डूंगर घना, एक निर्गुण बैल हमार, रमैये सिंह एक बेनती, मेरी पूंजी राख मोड़ार। औघट घाट उसनूं कहंदे ने जिस दे ते चढ़ना बहुत कठिन होवे, जिस तो लंघना बहुत कठिन होवे और चढ़ाइयां ते दम फुल जाए। इस तरह दा ही परिपूर्ण परमात्मा दा मार्ग है, क्योंकि सुरत नूं बुलंदियां ते ले जाना है, उचाइयां ते ले जाना है। इन्हां उचाइयां तो जो भी घबरांदे ने रास्ता बदलदे ने और पहली दफा जो रास्ता बदलदा है वो भटके होया इंसान, ओदे कदमां दे निशान पक्के रास्ते बना देंदे ने और उस एक दे भटकन करके बड़ी दुनिया भटकदी है। और इस तरह की भटकन करीबन करीबन सारे जगत दे जो है मौजूद है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने, यही मेरी घोड़े दी असवारी है, यही सोने दी काठी है,
हे प्रभु जिहड़ा मैं तेरे रस्ते नूं जान लिया, तेरे मार्ग नूं जान लिया, घोड़े पाखर सोए ने साखत बूझण तेरी वाड़, मैं जान लिया तेरा रस्ता की है, उसदा रस्ता की है। जपो ता एको नामा अवर निराफल कामा। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने तेरा नाम जपना ही तेरे राह ते चलना है, तेरे मार्ग ते चलना है, बाकी सब भटकना है। नाम बिना जेता व्यवहार जो मृतक मिथ्या सिंगार, नानक के घर केवल नाम। सतगुरुदेव जी महाराज कहते ने साडे घर विच ते केवल नाम दा ही जप है और कुछ भी नहीं, और यही एक मार्ग है, यही एक सही मार्ग है। बाकी सारी दी सारी जो है भटकना है। उदे रस्ते नूं बुझना की है, उदे नाम नूं जपना, और नाम जपण विच पूरा भरोसा होना कि परमात्मा तक पहुंचण दा यही मार्ग है, यही रस्ता है। तो साहिब कहंदे ने जिहड़ा तेरे रस्ते नूं जान लिया, तेरे वाट नूं समझ लिया, बस यही साडे वास्ते घोड़ियां दी असवारी है। घोड़े पाखर सोए ने साखत बूझण तेरी वाट, तरकस तीर कमान सांग तेग बन गुणधात। हे परिपूर्ण परमात्मा, तेरे अनंत गुणां नूं जो धारण कर लिया है, यही साडे कोल भत्था है, उस दे तीर ने, यही साडे कोल कमान है, और यही तेग बंद जिस दे तलवार रखी दी है, उन्होंने कहते हैं तेग बंद गात्रा। यही साडे कोल ओ गात्रा है, और यही साडे कोल तलवार है। केड़ा? जो तेरे गुण साडे कोल ने। ये जो ज्ञान आ गया है, ये जो शील आ गया है, ये जो संयम आ गया है, ये जो प्रेम आ गया है, ये जो समदृष्टि आ गई है, ये जो हृदय निर्वैर हो गया है, निर्भय हो गया है, यही ते साडे शस्त्र ने। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज भी इसका बड़े सुंदर ढंग नाल जिक्र करते हैं। आम कहा जाता है अवतारी पुरुषों कोल कोई ना कोई शस्त्र रहे ने। मुहम्मद साहब दे हथ दे तलवार सी। अपने देश नूं देखिए, श्री राम दे कोल धनुष्मान सी। द्वापर युग दे अवतारी पुरुष श्री कृष्ण जी कोल सुदर्शन चक्र सी। किसी तार्किक ने गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं कह दिता, तुसी पंजवें गुरु नानक दी गद्दी दे वारिस कलयुग दे अवतारी पुरुष, थोड़े कोल कोई शस्त्र नहीं है। तो महाराज कहने लगे है, वेखो गरीबी गदा हमारी, खन्ना सगल रेण छारी, इस आगे टिके ना को विकारी, गुरपूरे ए गल सारी। साडे कोल गदा है गरीबी दी, विनिम्रता दी, निर्माणता दी। साडे कोल खंडा भी है दुधारी, केड़ा? जो सारियां दे चरनां दी खाक बन गया, हर एक दे पैरां दे थल्ले हो गया। सानू किसी दे सिर दे उपर बैठण दा शौक नहीं, सानू ते कदमां दे बैठण दा शौक है, सानू ते चरनां दे थल्ले बैठण दा शौक है। चोटी दे धार्मिक मनुख दी चाहत आउंदी है सारियां दे कदमां दे थल्ले बैठना है। चोटी दे राजनीतिक दी यह चाहत आउंदी है कि सारियां दे सिर ते बैठना है। राजनीति सिर ते बैठना है, धर्म नीति कदमां दे जो है बैठना है। तो महाराज कहंदे ने ये जो सारे गुण तेरे प्राप्त हो गए ने, ये साडे कोल शस्त्र ने। और गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे ने विनिम्रता साडे कोल गदा है, सारियां दे चरनां दी जो खाक बन गया ये साडे कोल खंडा है। तरकस तीर कमान सांग तेग बंद गुण धात, वाजा नेजा पद स्यों प्रगट करम तेरा मेरी जात। साडी इज्जत, साडी मान मर्यादा, साडी जात, साडी पात एक ही है तेरी बख्शिश। ये जो तेरी रहमत हो गई है, ये जो तेरी बख्शिश है, तेरी बख्शिश ही साडी जात है, तेरी बख्शिश ही साडी इज्जत है, तेरी बख्शिश ही साडी मान मर्यादा है। बाबा होर चढ़ना खुशी खुआर, जित चढ़िए तन पीड़िए, मन में चले विकार, होर असवारियां होर मनोरंजन दे साधन। साहिब कहंदे ने हे सियाणे मनुख, सब खुआरियां नूं जन्म देंदे ने, सब दुख संताप नूं जो है जन्म देंदे ने। मन विकारी हो जांदा है, तन रोगी हो जांदा है। ऐसे मनोरंजनां नूं एक पासे करना है, ऐसियां असवारियां नूं एक पासे करना है। बाबा होर चढ़ना खुशी खुआर, जित चढ़िए तन पीड़िए, मन में चले विकार। घर मंदर खुशी नाम की, नदर तेरी परवार, हुक्म सोई
तुद भावसी होर आखण बहुत अपारे। नानक सच्चा पातशाह पूछ न सकरे विचारे। बाबा होर सोना खुशी खुआरे। जित सुतै तन पीड़िए मन में चले विकार। धन गुरु नानक देव जी महाराज श्री राग दे इस पावन पवित्र वाक दे चौथे रहाओ दे जो मुख गल साडे सामने रखते ने वो खाण पीण दा भी मसला हल हो जाए, पहनण दा मसला भी हल हो जाए, सारे मनोरंजन दे साधन भी प्राप्त होन, लेकिन प्राणा दे एक प्यास रह जाती है परिवार दी। मेरा परिवार भी होवे। मनुख समाजिक प्राणी है, तनहा नहीं रह सकता, कल्ला नहीं रह सकता। पशुओं की कोई समाजिक जिंदगी नहीं है और पशु अकले तनहा जिंदा रह सकते हैं। और अक्सर देखा गया बेशतर पशु तन्हाई दे रह जाते ने और तन्हाई उन्हां लई कोई तन्हाई नहीं, मन की दुनिया ही नहीं है, सिर्फ तन की दुनिया है। लोड़ां की पूर्ति हो गई, मस्त होके सौ जाते ने। मनुख मानसिक तल ते जीण वाला है और समाजिक प्राणी है। इसनूं परिवार भी चाहिए और परिवार दे मां बाप पत्नी तियां पुत्र भरा मित्र और इस तरीके नाल तीन प्रणालियां समाजिक रिश्तियां दियां गिणियां गईयां ने। दादकियां दे रिश्ते, नानकियां दे रिश्ते, सौहरियां दे रिश्ते। तीन रिश्ते चलते ने, एक पिता तो, एक मां तो, एक पत्नी तो। पत्नी नूं एक पासे कर दईए, सौहरियां दी कोई रिश्ते नहीं। मां नूं एक पासे कर दईए, नाने हाल बचदा ही नहीं। पिता नूं एक पासे कर दईए, दादकियां दी प्रणाली चलदी ही नहीं। समाजिक रिश्तियां दियां ये तीन शाखावां ने, दादके, नानके, सौहरे। तो चूंकि मनुख समाजिक प्राणी है, इनू दादकियां दे रिश्ते चाहिए ने, इनू नानकियां दे रिश्ते चाहिए ने, इनू सौहरियां दे रिश्ते चाहिए ने। मनुख दे कोल बहुत सारे साजो समान दे मान दे नाल नाल रिश्तियां दे भी मान हुंदा है, रिश्तेदारां दा भी मान हुंदा है, संबंधियां दा भी मान हुंदा है। ये गल वखरी है कि इन्हां रिश्तियां दे चों किहड़ा व्यक्ति उसनूं अधिक प्यारा है, ज्यादा प्यारा है। पर फिर भी इन्हां तीन रिश्तियां दी प्रणालियां दी अपनी प्रधानता मनुखी जगत दे बनी आई है और है नानके, दादके, सौहरे। सिख जगत दे महान दार्शनिक संत भाई साहब भाई गुरदास जी वो कहंदे ने, हे परिपूर्ण परमात्मा, मैं तेरे रिश्ते तो सारे रिश्ते कुर्बान करदा, सदके करदा। बड़े सोहने ढंग नाल उन्होंने एक कविता दे इन्हां रिश्तियां दी गिणती कीती है और अपना मनोवेग, अपना मनोभाव प्रदर्शित किया है। नहीं ददसार पिता पितामह पर पितामह, सजन कुटुंब सुत बांधव ना भराता है। पिता, पिता दा पिता दादा, फिर उसदा पिता परदादा, फिर उसदा पिता नखड़ दादा। इस तरीके नाल ए दादके घरानियां दे रिश्ते भरा ने, पुत्र ने, ये सारे दा सारा दादका कहलांदा है। आप कहते नहीं ददसार पिता पितामा पर पितामा, सजन कुटुंब सुत बांधव ना भराता है। नहीं ननसार माता पर माता वृद्ध माता, मामी मामू मासी मौसा विविध विख्याता है। नानकियां दे सारे रिश्ते चलदे ने मां तो। मां
मां दी मां नानी, फिर उसदी मां प्रणानी, मामे मामिया मासी इत्यादक, मासड़ इत्यादक, ये सारे रिश्ते मां करके ने। भाई जी कहते ने नहीं नंसार माता पर माता वृद्ध माता, मामी मामू मासी मौसा विविध विख्याता है, नहीं ससुरार सास ससुर सारो ओ सारी, नहीं ब्रितीसर जाचक ओ ना दाता है। पत्नी तो जड़े रिश्ते चलते ने, साला है, साली है, सस है, सौरा है, ये सारे पत्नी तो चलते ने। मैं फिर अर्ज करा, पिता नूं एक पासे करिए, दादकियां दी प्रणाली खत्म, मां नहीं तो नानकियां दा पसारा खत्म, पत्नी एक पासे तो कौन साला कौन साली, कौन सस ते कौन सौरा, ये रिश्तियां दी प्रणाली टुट जाती है। खड़ी है सौरियां दी प्रणाली पत्नी ते, खड़िया है दादकियां दा संसार पिता ते, नानकियां दी दुनिया मां ते। भाई साहब भाई गुरदास जी चौथी पंक्ति दे अपना मनोभाव इंज प्रदर्शित करते ने, नहीं ससुरार सास ससुर सारो ओ सारी, नहीं ब्रितीसर जाचक ओ न दाता है, असन बसन धन धाम काहू में न देखियो, जैसे गुरसिख साध संगत को नाता है। गुरु दी संगत च बैठ के सुरत नूं जिहड़ा प्रभु नाल जोड़ लेना है, ये जो रिश्ता है, ये जो नाता है, भाई साहब कहते दुनिया च कोई ऐसा नाता नहीं। पर इसकी तह दे थोड़ा तो जो है जाना पेगा। आखिर ये संबंध परिपूर्ण परमात्मा दे बनाए हुए ने। तियां पूत सब हर के किए, सबना को संबंध कर दिए, फिर मात पिता सुत बंधप भाई, नानक होआ पार ब्रह्म सहाई। यतीम कह देने ऐसी उसनों जिसने मां नहीं, जिसदी पिता नहीं, यतीम है, यतीम है। पति नहीं तो उस पत्नी नूं बेवा कह दिता जाता है, और पत्नी नहीं तो उसका पति होना खत्म हो जाता है, एक इंसान रह जाता है, मनुख रह जाता है। हुण ये पति नहीं है, पत्नी करके ही पति सी। ये रिश्ते एक खास वजूद नूं, इस खास अवस्था नूं, एक खास मनोवेग नूं जन्म देंदे ने। और बच्चा ही नहीं ते मां किथे? कदी बगौर मुताला करिए, सिर्फ बच्चे दा जन्म नहीं होया, मां दा भी जन्म होया है। सिर्फ बच्चे दा जन्म नहीं होया, प्यो दा भी जन्म होया है। कहंदे आ बच्चा पैदा होया है, बच्चा पैदा होया है, पर अधूरी गल करदे आ, नहीं कहना चाहिए मां दा जन्म होया है, मां दा जन्म होया है। अधूरी गल करदे आ, लड़का पैदा होया है, लड़का पैदा होया है, पर कह देना चाहिए पिता पैदा होया है, पिता पैदा होया है। इथे एक दूसरे दे उत्ते सारे रिश्ते खड़े ने, सारे जो है संबंध खड़े ने। आध्यात्मिक संबंधां दी खान है गुरु। गुरु नूं हटा दईए, ना कोई संत, ना कोई ऋषि, ना कोई मुनि, ना कोई जोगी, ना कोई पीर, ना ही कोई पैगंबर, ना ही कोई अवतार, ना ही कोई भगत। ये सारे रुतबे गुरु तो जन्म देने। एक पत्नी नूं हटा दईए, शाखावां सारियां ही खत्म हो जाणगियां। यही एक रिश्ता है पति पत्नी दा, जो दादके अगां चल के दादके नानके ते सौरियां नूं जन्म देंदा है। एक रिश्ता नहीं तो मनुखी वैण खत्म हो जाता है, और मनुखी वैण खत्म हो गया तो किथे दादके, किथे सौरे और किथे नानके। तो जिथे आध्यात्मिक रिश्तियां दा केंद्र गुरु है, समाजिक रिश्तियां दा केंद्र पति ते पत्नी ने। इस एक रिश्ते तो तमाम समाजिक रिश्तियां दा जन्म होंदा है, खला पैदा हो जाता है उस मनुख की जिंदगी च, चाहे वो स्त्री है ते चाहे पुरुष है। अगर वो सिर्फ स्त्री रह गई है, पत्नी नहीं, बेवा हो गई है। अगर वो सिर्फ
पुरुष रह गया पति नहीं, तो उसकी दुनिया विच उसके अनुभव विच फौरन ये गल आ जाती है, किथे दादके, किथे सौरे, किथे नानके, सब रिश्तियां दराड़ पै जाती है। और ये दराड़ा कई दफा उहदी अखां दे सामने इतनियां वधियां ने, ढेरी हो जांदियां ने। और उस दिन पता चलता है इत्थे एक करके ही सारियां रिश्तियां दियां दीवारां खड़ियां सन, सारे रिश्तियां दे महल खड़े सन। इत्थे एक दे टुटण नाल सारियां दराड़ां पै गईयां। जैसे बुनियाद दे दराड़ पै जाए, बुनियाद एक पासे हो जाए तो धरातल हो जाता है महल। हू बहु पति एक पासे हो जाए, पत्नी एक पासे हो गई तो दादके, सौरे, नानकियां दा महल धरातल हो जाता है, दराड़ां पै जांदियां ने, सब रिश्ते ढेरी हो जाते ने। और यही दो रिश्ते ने जिन्हां नूं मेरी जमीर ने कदी खून दा रिश्ता नहीं मनिया। सिख ते गुरु दा रिश्ता, पति ते पत्नी दा रिश्ता। और धन गुरु नानक देव जी महाराज दी बाणी भी पति ते पत्नी दे रिश्ते नूं खून दा रिश्ता नहीं मनदी। आप कहंदे ने, धन पिर ए ना आखियन बहन इकट्ठे होए, एक जोत दोए मूर्ति धन पिर कईए सोए। पति ते पत्नी उसनू कहंदे ने जो जोत एक हो गई है, मन एक हो गया है। भावें शरीर दो ने, उते रहणगे, उते अलग रहणगे, पर जोत एक हो गई है। भावें ऊपर दो कमरे खड़े ने, पर थल्ले बुनियाद एक है। भावें ना दो कमरे च अलग अलग रंग है, अलग अलग ढंग का फर्नीचर है, अलग अलग ढंग की सजावट है, पर बुनियाद एक है। धन गुरु नानक देव जी महाराज पति पत्नी के रिश्ते नूं खून का रिश्ता नहीं मनते। और रूह जमीन ते यही अवतारी पुरुष है जिसने बुलंद बांग कह देता, ये कोई खून का रिश्ता नहीं है। इते एक जोत दो मूर्ति धन पिर कईए सोए। ये जोत एक है, मन एक है, विचार एक ने, सिर्फ शरीर दो ने और परिपूर्ण परमात्मा ने इस तरह के दो शरीर बनाए ने, पर मन एक ने। महाराज कहते ने भुल के भी उन्होंने पति पत्नी ना आखना जो सारी जिंदगी एक कोई मकान दे च रहे ने, पर जोत एक नहीं हो सकी। धन पिर ए ना आखियन, महाराज कहते ने भुल के भी ना आखो ये पति है ये पत्नी है। धन पिर ए ना आखियन, बैन इकट्ठे होए सारी जिंदगी इकट्ठे रहे, इको मकान दे च रहे, इको अस्थान दे च रहे। दुनिया दी नजरां च भी इस तरह जापे जिवें इकट्ठे रह रहे ने, खुशखरम रह रहे ने, ठीक रह रहे ने, पर साहब कहते नहीं। धन पिर ए ना आखियन बैन इकट्ठे होए, एक जोत दो मूर्ति धन पिर कईए सोए। दोहां दी जोत एक हो जाए, विचारां दी इतनी गहरी सांझ हो जाए, एक पत्नी हो जाए, एक पति हो जाए, एक दूजे दी पत एक दूजे दे हथ च होवे, एक दूजे दी इज्जत एक दूजे दे हथ च होवे। और अपने हत्थां नूं इतना संभाल के रखन कि मेरे हथ विच किसी दी पत है, मेरे हथ विच किसी दी इज्जत है, मेरे हथ विच किसी दा सुकून है, मेरे हथ विच किसी दी शांति है, मेरे हथ विच किसी दी जिंदगी है। अपने हत्थां नूं पति संभाल के रखे और अपने हत्थां नूं पत्नी संभाल के रखे और इस तरह जोत एक हो जाए तो साहिब कहंदे ने ये पति पत्नी ने। और यही एक रिश्ता है जो दादकियां दे रिश्ते नूं जन्म देंदा है, नानकियां दे रिश्ते नूं जन्म देंदा है, सौहरियां दे रिश्ते नूं जन्म देंदा है। ये रिश्ता टुट गया और ये रिश्ता है नहीं तो सौहरे किथे, नानके किथे ते दादके किथे। गुरु नाल ही कोई संबंध नहीं तो ऋषि होना, संत होना, भगत होना, जोगी होना, महान त्यागी होना, बैरागी होना, ये सब कुछ किथे है? ये प्रगट ही नहीं हो सकता, ये उजागर ही नहीं हो सकता। और बाकी रिश्ते जन्म ही नहीं ले सकते जे पति ते पत्नी दा रिश्ता नहीं। तो मनुख दे प्राणां विच बड़ी प्रबल प्यास है। एक छोटा जिहा बच्चा है, चाहिदी है मां, चाहिदा है पिता, पर जैसे जैसे ये वड्डा हुंदा है और इसनू तन्हाई अखरदी है तो चाहिदी है भैण, चाहिदा है भरा,
मां बाप नाल बराबरी नहीं कर सकता सी, ऐसा भी चाहिए जिथे कुछ बराबरी महसूस होवे। भैन ते भरा दे बराबरी है, भाई भाई दे बराबरी है, और जिथे बराबरी ना होवे उत्थे उन्होंने दो भरा कहना बेमैनी है। जिथे बराबरी नहीं शायद वो भैन ते भरा नहीं ने। मां बाप नाल बराबरी करनी औखी सी। मां वड्डी है, प्यो प्यो है, उसदे हत्थां च पले है, वड्डा होया है, और उसदी असीसा नाल इसने चलना फिरना सिखिया है, वड्डा होया है। इहदे प्राण इहदी आत्मा तड़प दिए कोई ऐसा भी होवे जिन्हों मैं कह दिया ये मेरे वर्गा है। बराबरी तो चाहिए भैन, चाहिदा भरा। बहुत वड्डी घाट रह जाती है इस मनुख की जिंदगी च, जिसदा भरा ना होवे लोकी कह देंदे ने इहदियां ते बावां ही कोई नहीं, और कह देंदे ने इहदी ते भैन नहीं, इहदा ते कोई मान ही नहीं। भैन भरा ते मान करदी है, भरा भैन ते मान करदा है। अक्सर ऐसा जो है देखा गया है, तो कहते मान तान ही नहीं रह जाता अगर भरा नहीं है, भैन नहीं है। नानक सास भराई, महाराज स्त्री की उपमा इंज पे कर दे, नानक सास भराई, ये भागा वाली है, क्योंकि सबराई ये चंगे भरावां वाली है, ये मान तान वाली है। ये भरा ने एवं नहीं है, ये भरा भी ने, ये नहीं आखे ये मां बाप भी ने, नहीं, ये भरावां वाली है। उस स्त्री दी भारतीय समाज दे आद काल तो मान प्रतिष्ठा बनी हुई है, कह दिता जाता है भरावां वाली है, ये भरा ने, एवं नहीं, ये नहीं आख्या जाता एदा प्यो भी है, एदी मां भी है, नहीं। नानक सास भराई, धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने ये भरावां वाली है, एवं थोड़ी है। तो भरा भैन दा मान ने, भैन भरा दा मान है, भरा भरा दी बराबरी है। एक रिश्ता भी जो है चाहिए। अगां चल के प्राणा दे एक होर प्यास पैदा होंदी है, एक उमंग पैदा होंदी है, विपरीत दी कशिश, जिसनों धन गुरु नानक देव जी महाराज ने बड़े सोहने ढंग नाल उजागर कीता है। पुरख में नार, नार में पुरखा, बूझो ब्रह्म ज्ञानी। ए दुनिया दे ब्रह्म ज्ञानियों, एक गल नू समझो, एक गल नू जानो, कोई पुरुष पूर्ण तौर ते पुरुष नहीं, उस दे अंदर अद्धी स्त्री बैठी है। कोई स्त्री पूर्ण तौर ते स्त्री नहीं, उस दे अंदर अधूरा पुरुष भी बैठा है। अगर मां बाप तो ये शरीर आया है, तो इस शरीर दे कुछ मां दी अंश है, इस शरीर दे कुछ पिता दी अंश है। कोई पुरुष हो गया तो महज इस वास्ते हो गया, पिता दी अंश इस देश ज्यादा है, मां दी घट है। और कोई स्त्री हो गई है, कोई लड़की हो गई है, वो महज इस वास्ते हो गई है कि इस देश स्त्री दी अंश, मां दी अंश ज्यादा है, पिता दी घट है। लेकिन कोई ऐसा पुरुष नहीं जिस दे अंदर स्त्री नहीं, और कोई ऐसी स्त्री नहीं जिस दे अंदर पुरुष नहीं। तो इथों एक विचार चली कि हर पुरुष दे अंदर स्त्री अर्ध अंग दे च है, अधूरी है अंदर, और हर स्त्री दे अंदर पुरुष अर्ध अंग है, अर्धांगनी। स्त्री नो पुरुष ने अर्धांगनी आख्या, यह गल वखरी है कि स्त्री दी दृष्टि च और स्त्री दे संसार दे च पुरुष भी अर्ध अंग है। कारण पुरुष दे अंदर, स्त्री दे अंदर भी जो पुरुष है वो अधूरा है। ये अधूरा पुरुष संपूर्ण होना चाहता है, और पुरुष दे अंदर वो जिहड़ी अधूरी स्त्री है वो संपूर्ण होना चाहती है। अंदरों इसनों पूरा करना प्रकृति ने कोई साधन नहीं बनाया, इसनों बाहरों पूरा करना पैंदा है, और इसे ही पूर्ण करन नूं ही विवाह ते आनंद कारज कहंदे ने, शादी कहंदे ने। अधूरी स्त्री आज संपूर्ण होने लगी है, अधूरा मनुख आज संपूर्ण होने लगा है। वो अर्ध अंग आज संपूर्ण अंग हो गई, और वो अर्ध अंग जो पुरुष सी आज संपूर्ण होया। शायद इसे वास्ते बहुत वड्डी खुशी मनाई जाती है, अधूरा संपूर्ण हो गया है, अधूरा आज पूरा होया है। दरअसल स्त्री आज संपूर्ण हुई है,
और पुरुष आज संपूर्ण होया तो संपूर्णता होनी एक बहुत वड्डी खुशी है। संसार दे तल देते ये संपूर्णता है और संपूर्णता बहुत वड्डी खुशी है। सारी दुनिया विच मनुखी जगत विच इस खुशी वर्गी होर फिर कोई खुशी नहीं है। समझ लो सारियां खुशियां इस एक खुशी दे आले दुआले परिक्रमा करदियां ने, घूमदियां ने और प्रार्थना करदियां ने। ये मूल खुशी है, ये बुनियादी खुशी है। और अक्सर ऐसा जो है देखते हैं अधूरी रह जाती है उन्हां लोकां दी जिंदगी जिन्हां दे अंदर स्त्री अर्ध अंग ही रह गई, संपूर्ण ना हो सकी। जिन्हां दे अंदर पुरुष अर्ध अंग ही रह गया, संपूर्ण ना हो सकिया। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने ते किसे विचारधारा नु छुपाया नहीं, सामने स्पष्ट करके कह देता है, बाली रोवे नाए भतार नानक दुखिया सब संसार। बाली ए कुआरी कन्या जो व्याण योग हो गई है, इदा रोना होर कुछ भी नहीं है, ये संपूर्ण होना चाहती है। इहदे अंदर जो अधूरा पुरुष है वो संपूर्ण होना चाहता है। इसदा मूल दुख यही है, इहदा प्रबल दुख यह है। जवानी दी दहलीज दे कदम रखते ही एक पुरुष दा, एक मर्द दा सब तो वड्डा दुख यही है कि उसके अंदर जो अधूरी स्त्री है वो संपूर्ण होना चाहती है। तो इस तरह समाजिक ये रिश्ता जो पति पत्नी दा है ये एक दूजे नू संपूर्ण करदा है। अगर पत्नी ने वाकई पति नू संपूर्ण नहीं कीता तो उस पति दे अंदर जो अधूरी स्त्री सी वो संपूर्ण नहीं हुई, और उस पति दे अंदर, उस पुरुष दे अंदर जो अधूरी स्त्री बैठी है वो अंश मां दी है, अधूरी अंश उस दे अंदर मां दी है। और जो लड़की है, वो जो बच्ची है, वो जो पत्नी है, उस दे अंदर अधूरी अंश पिता दी है। मां बाप तो शरीर आया है तो अंश तो मां बाप दी है। तो स्त्री दे अंदर अधूरा पुरुष जो बैठा है वो अधूरा पिता ही है, और स्त्री दे अंदर जो अधूरा पुरुष बैठा है वो पिता ही है, और पुरुष दे अंदर जो अधूरी स्त्री बैठी है वो मां ही है। इंज कह लो जीवन भर पुरुष मां दी तलाश करदा है, जीवन भर स्त्री पिता दी तलाश करदी है। और उसनू अपने पति दे पिता दी झलक ना मिले, अपनी पत्नी दे मां दी झलक ना मिले, यकीन जानो तृप्ति नहीं आउंदी। सारी जिंदगी अधूरापन रहेगा, खटकदा रहेगा, बोझ रहेगा। और वाकई स्त्री दे किधरे मां दी झलक मिल गई, मां दे स्वभाव दी झलक, मां दी ममता दी झलक, मां दी शफकत दी झलक, मां दी हमदर्दी दी झलक, मां दे प्यार दी झलक, मां दी कुर्बानी दी झलक जे किधरे पत्नी दे च मिल गई तो समझ लो पुरुष संपूर्ण हो गया, मुकम्मल हो गया। और इस तरह स्त्री नु जे किधरे पति दे चों अपने पिता दे प्यार दी झलक मिल गई। बाल कन्या को जैसे बाप प्यारा, भाई को अत भाई। गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने कि बच्ची ये बाल कन्या पिता दी तरफ लपक दी है, ये बावां पसार दी है, इसदा मान तान पिता है, ये परिक्रमा प्यो दे आले दुआले कर दी है। और प्यो दा प्यार भी अक्सर इसलिए छलकदा है, इसलिए जो है उमड़दा है। पति दे चों ये प्यार ना मिलिया, पिता दे प्यार दी झलक ना मिली, पिता दे प्यार दी शफकत ना मिली, पिता दे प्यार दा हुलारा ना मिलिया, ये स्त्री भी अतृप्त रहेगी। इस रिश्ते च उन्हें कोई सुकून नहीं मिलेगा, रूहानी सुकून नहीं मिलेगा, रूहानी तस्कीन नहीं मिलेगी। और इस तरह के रिश्ते जो इंज कह लो पति नु पत्नी दे चों मां दी झलक नहीं मिली, और पत्नी नु पति दे चों कोई पिता दी शफकत ते पिता दी तस्वीर सामने नहीं जो है प्रगट हुई, ये रिश्तियां च अंदरूनी तौर ते दरार बनी रहती है। और कई दफा हालात ऐसे हो जाते हैं बैरूनी तौर ते भी दरार प्रगट हो जाती है, नौबत तलाक तक पहुंचती है, रिश्ते जो है टूटते हैं। वास्तविक ये रिश्ता जोत दा रिश्ता है, अंदरूनी रिश्ता है, और परिपूर्ण परमात्मा ने इस ढंग दा जो है बना रखे। धन गुरु नानक देव जी महाराज
इन्हां महान रिश्तियां दा जिक्र बड़े सोहने आलमाना ढंग नाल उजागर करते ने। घर मंदर खुशी नाम की नदर तेरी परवार। हे परिपूर्ण परमात्मा, मेरा बड़ा सुंदर घर भी है, बड़ी सुंदर महल माड़ी भी है, और उस घर दे च उस महल माड़ियां दे अंदर मेरा बहुत सुंदर एक परिवार भी है। मैं फिर अर्ज करा, मनुख नूं सिर्फ खाना ही नहीं चाहिए, सिर्फ पीना ही नहीं, सिर्फ पहनना ही नहीं, सिर्फ मनोरंजन ही नहीं, मनुख नूं घर भी चाहिए। और सिर्फ घर नहीं, परिवार भी चाहिए। अगर परिवार नहीं तो घर ही नहीं। घर दे विच ओ भी चाहिए जिसनूं कहा जाए घर वाली। घर दे विच ओ भी चाहिए जिसनूं कहा जा सके घर वाला। घर वाला ही नहीं है, घर वाली ही नहीं है तो घर कादा? घर की है? कोई इट्टां दी ढेरी नूं घर थोड़ी कहंदे ने, कोई पत्थरां दे इकट्ठ नूं घर थोड़ी कहंदे ने। नहीं, घर है तो इसदी शोभा है घर वाले नाल, घर वाली नाल। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने, हे परिपूर्ण परमात्मा, ये जो तेरी मेरे ते निगाह हो गई है, ये जो तू मेरे ते अपनियां निगाहां सुट दित्तियां ने, ये जो मैं तेरी निगाह दे थल्ले आ गया, ये मैनू सुंदर महल दी प्राप्ति हो गई है, परिवार दी प्राप्ति हो गई है, घर दी प्राप्ति हो गई है। हुक्म सोई तुद भाव सी, होर आखण बहुत अपार। दरअसल मनुख दे प्राणां दे ये भी प्यास है कि मैं घर दे जो कुछ आखां मेरी गल ठुकराई ना जाए, मेरा बोल काबिले कबूल होवे। मां नूं, पिता नूं, पत्नी नूं, पुत्रां नूं, भरावां नूं, भैणां नूं कम से कम मेरी गल रद्द ना की जाए। साहिब कहंदे हुक्म सोई तुद भाव सी, होर आखण बहुत अपार। ऐ मेरा हुक्म करना है, केड़ा? जिहड़ा तेरे हुक्म नूं भा जाना है, जिहड़ा तेरी रजा दा मैनू चंगा लगना है। जो तेरा हुक्म मैनू चंगा लगन लग पिया है, मानो यही मेरा हुक्म पे चलता है, यही मेरी गल पे चलती है, मेरी गल कोई रद्द नहीं करता। दरअसल एक बहुत वड्डी सच्चाई अध्यात्मक दुनिया दे प्रगट होंदी है उस दिन, जेड़ा मनुख परमात्मा दा हुक्म मनदा है, जगत उसदा हुक्म मनदा है। और जो परमात्मा दे हुक्म नूं एक पासे कर देंदा है, उस मनुख दे हुक्म नूं भी दुनिया बहुत चिर तक मन नहीं सकती है, ਉਹਨੂੰ भी नजरअंदाज कर दिता जाता है, उसनों भी एक पासे सुट दिता जाता है। जो उस एक दा हुक्म मन लेंदा है, उसका हुक्म सारी कायनात ते चलता है। तो हुक्म सोई तो दभाव सी, और आखण बहुत अपार। और ते बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ कहना है, पर हे परिपूर्ण परमात्मा, वास्तविक तेरी रजा दे च राजी रहना, तेरे हुक्म नूं जो है चंगा समझ के उन्होंने अपने अंदर धार लेना, तेनू पा जाना, बस यही अपनी गल दा चलाना है। यही जो है असी अपना हुक्म चलाते हैं। नानक सच्चा पातशाह पूछ ना करे विचार। वो परिपूर्ण परमात्मा सच्चा है, मालिक है, पातशाह है। वो किसी को पुछ के बख्शिशा नहीं देंदा, दे ही जांदा है। किसी खेत को बदल पुछदे नहीं, बरसीए कि ना बरसीए। किसी घर को सूरज पुछदा नहीं, रोशनी देईए कि ना देईए। किसी घर दे कोलों चंद्रमा पुछदा नहीं, मैं अपनी किरणा खिलेरा कि ना खिलेना। और किसी मनुख को पवन पुछदी नहीं, तेनू छुआ कि ना छुआ। महाराज कहते इस तरह परमात्मा पुछदा नहीं, बिना पुछिया ही सब कुछ दई जांदा है, बिना पुछिया ही सब कुछ वंडी जांदा है, बिना पुछिया ही सारियां नियामतां झोली दे जो है पाई जांदा है। आखिरी रहाओ, चौथा रहाओ। बाबा होर सौना खुशी खुआर, जित सुते तन पीड़ी है, मन में चले विकार। गुरबाणी ग्रामर दे मुताबिक इत्थे सौण दे अर्थ ने ऐशो इशरत, परिवारिक ऐशो इशरत, परिवारिक सुख साधन, परिवार दा सारा सुख दा माहौल। बाबा होर सौना खुशी खुआर, जित सुते तन पीड़िए, मन में चले विकार। होर सौना, होर ऐशो इशरत। इस तो इलावा जो सतगुरु देव जी महाराज ने सवाग दसी, इस तो इलावा जिहड़ी ऐशो इशरत है,
महाराज कहते तन नूं पीड़ित कर देंदी है, मन नूं रोगी कर देंदी है। ये पावन पवित्र वाक धन गुरु नानक देव जी महाराज दा ऐसा है, चार रहावां दे जिंदगी दे मूल सिद्धांत सारे दे सारे बयान कर दिते ने। और तय दिल नाल जो इन्हां नूं हिरदे विच वसा लवे, लोक परलोक उसदा सुहेला हो जांदा है। तन दे तल ते अरोग रहिंदा है और मन दे तल ते आनंदित होंदा है। इस तरह उसदा लोक परलोक सुहेला हो जांदा है। और ये पंक्ति उस दे ते पूरी उतरदी है, ए लोक सुखीए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मिले। ज्ञान